ओके, हम लोग कल पढ़े थे जॉइन, है ना। जॉइन पढ़े थे, एक्सप्लोड पढ़े थे, ठीक है, अरे पढ़े थे। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। स्केल बताया है कि नहीं? नहीं, स्केल नहीं। आज है ना फिलेट देखेंगे, ठीक है। फिलेट, ट्रिम, एक्सटेंड और ऑफ, ठीक है। देखो फिलेट कैसे यूज़ करते हैं ना। जैसे देखो ये रेक्टेंगल है, REC एंटर, है ना। रेक्टेंगल का हो गया शॉर्टकट की। देखो कहाँ से रेक्टेंगल शुरू करना है, पहले वो पॉइंट लेते थे हर बार, ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं D लिया, एंटर किया, ठीक है। लेंथ पूछ रहा है, लेंथ में 20 यूनिट्स डाल दिया और विड्थ डाल दिया मैं, वो भी 20 यूनिट्स डाल दिया, ठीक है। स्क्वायर बन गया, ठीक है। 20 यूनिट्स है इतना, 20 यूनिट्स है इतना, समझ गया। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे जो उसके कॉर्नर को स्मूथ करना है तो मैं क्या करूँगा, फिलेट करूँगा। ये कॉर्नर को अगर स्मूथ करना है, ठीक है, क्या करते हैं, फिलेट, है ना। ये ले लिया फिलेट। अब फिलेट लेने के बाद क्या हमको बताना पड़ता है कि कितने रेडियस में उसको स्मूथ करेंगे। जैसे ये जो स्मूथ हो रहा है यहाँ पे, वो एक रेडियस है ना। देखो यहाँ से यहाँ उसका क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। जैसे ये टेबल दिख रहा है उसका, यहाँ से यहाँ रेडियस रहेगा। तो ये टोटल 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट में कितना रखूँगा कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ना दिखे, है ना। 2 के आसपास रखूँगा तो ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं दिखेगा। बहुत ज़्यादा रखूँगा, 5 रखूँगा अगर, तो ज़्यादा, यानी क्या लगेगा, सर्कल में कन्वर्ट करते रह जाएगा ना वो स्क्वायर को। तो उस उतना भी कन्वर्ट नहीं करना है मेरे को, ऐसी वैल्यू रखना है ना। 15 हो ही नहीं सकता ना। 15 कैसे, 20 का है डिस्टेंस अगर, और 15 का रेडियस कैसे लगाओगे। दोनों तरफ से 15 15 बन पाएगा कहीं से? वो तो सर्कल भी ख़त्म कर देगा, है ना। इतना बड़ा इतना चौड़ा कैसे कर सकते हो, पर क्या करना पड़ेगा उस समय तुमको, एक ही साइड लेना पड़ेगा, बाकी साइड नहीं ले सकते। देखो जैसे ये रेडियस लिया मैंने, ठीक है, 20 है मेरा यूनिट, ठीक है। अगर मैं 10 लेता हूँ, यानी कितना हो गया रेडियस मेरा, 10 अगर रेडियस लिया तो डायमीटर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो पॉसिबल है क्या, पूरा ख़त्म कर देगा ना वो, इसलिए ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते हम लोग। जैसे मैं मान लो 8 रखता हूँ, ठीक है, फिलेट रेडियस 8 रखा। अब उसके बाद ये लाइन, रेक्टेंगल की ये लाइन और ये लाइन लिया, तो देखो 8 तक बन गया ये। कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब फिलेट रिपीट करना है, F प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। R फॉर रेडियस, रेडियस ले लिया, 10 रखा, एंटर किया। अब 10 के हिसाब से लेता हूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। पर बहुत ज़्यादा अगर रखूँगा मैं तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। देखो और क्या क्या कर सकते, अभी मैं क्या कर रहा था, ये लाइन सेलेक्ट कर रहा था। रेक्टेंगल कैसे एक साथ ज्वाइन होता है ना, पर फिलेट लेने के बाद देखो सारे लाइन अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि हम दूसरे कमांड पे, फिलेट कमांड वैसे ही काम करता है। वो कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट देखेगा उसके 2 साइड्स को पिक करके ही काम करेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे को फिलेट करे, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉली लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉली लाइन लेने से पहले मैं R एंड एंटर करके रेडियस एक सेट करूँगा, कितने रेडियस में मेरे को करना है फिलेट, ठीक है। तो मैंने चलो सब कुछ डिसाइड किया 5, ठीक है, एंटर किया। अब उसके बाद पॉली लाइन ले लिया। अब पॉली लाइन रहने से क्या करेगा, जो भी क्लोज्ड रहेगा, जैसे रेक्टेंगल है ना, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर लगाएगा, रेक्टेंगल टाइप के क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल तुम्हारा पॉलीगॉन ऐसे टाइप के में, ठीक है। सर्कल में तो कर ही नहीं सकता, सर्कल खुद ही पूरा 100% फिलेट है, ठीक है। देखो पॉली लाइन लूँगा तो पूरे रेक्टेंगल के हर कॉर्नर्स में लगा देगा। अभी हम 2 में ले रहे थे, ये और ये, है ना।
2 एजेस में लगा रहे थे, पर अब ये पूरे के पूरे तो एजेस में लगा लेगा। नहीं लिया अपन तो ऐसे दो दो करके भी लगा सकते हैं। हाँ किए तो अभी ना, हम्म, अभी किए ना वैसा ही, फिलेट लिए, ठीक है, आर एंटर, रेडियस लिए, कितना रेडियस रखना है उतना रखे, ठीक है, जैसे 5 रख दिया मैंने, एंटर किया। अब जैसे मेरे को यहाँ लगाना है ना, इधर और इधर लगा लिया, ठीक है, रिपीट भी कर सकता हूँ, स्पेस दबाऊंगा रिपीट हो जाएगा। अब देखो इधर लगाना है या इधर लगाना है, यहाँ लगाना है ऐसे, यहाँ लगाना है, दोनों एज को सेलेक्ट किया लग जाएगा, यहाँ लगाना है, दोनों एज को सेलेक्ट किया लग जाएगा, समझ गया, ठीक है। अब जो रेडियस 5 था वो कैसे पता करोगे सही है या नहीं, देखो यहाँ से जो है इसका, ये देखो एक सर्कल फॉर्म करते हुए आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है, बीच में दिखा सर्कल, वही है, ठीक है। देखो मैं यानी मान लो यहाँ से पॉइंट ढूंढता हूँ इंटरसेक्शन, ठीक है, और इसका डिस्टेंस चेक करूँगा तो तुमको मिलेगा कितना डिस्टेंस, 5, ठीक है। ये रेडियस होगी फिलेट का। अब ये कहाँ तक जा सकता था, पूरा यहाँ तक, है ना, कितना होता फिर 20 तक जाता, पर 20 तक जाता तो ऊपर वाला ख़त्म हो जाता, वहाँ के लिए कुछ नहीं बचता, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा फिलेट, ओके। अब इसके अंदर और भी चीज़ें रहती है, ठीक है, वो भी देखते हैं हम लोग। एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, क्या जब प्रिया गलती से रेक्टेंगल, ठीक है, एक पॉइंट लिया, डायमेंशन के हिसाब से बनाया 20-20, ठीक है, और क्लिक करके जिस डायरेक्शन में बनाना है क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल बन गया। अब लगाना है इस पर फिलेट, ठीक है, एफ एंड एंटर, ओके। अभी हमने जो फिलेट किए थे उसमें क्या हुआ था, ये कॉर्नर जो है, एजेस है ना इसके, वो फिलेट हो गए थे, कर्व में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। पर मैं अगर चाहूँ कि मैं इसको कर्व में कन्वर्ट कर दूँ, पर ये जैसा है वैसा भी मेंटेन रहे, तब मेरे को किसका यूज़ आएगा, ट्रिम का। तब मेरे को हेल्प कौन करेगा, ट्रिम, ठीक है, इसी के अंदर फिलेट के अंदर जो ट्रिम है वो, ठीक है। सबसे पहले टी प्रेस करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ट्रिम में, जब ये ट्रिम में रहेगा तो क्या करता है, असली में एजेस को गायब करता है और फिर कर्व में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये ट्रिम का काम हुआ। जब वो नो ट्रिम में रहेगा तब क्या करेगा, वो कर्व भी दिखाएगा और पुरानी एजेस जो है वो भी दिखाएगा, ठीक है। नो ट्रिम किया, एंटर किया, ठीक है। अब रेडियस जो है डालना पड़ेगा, आर एंटर, रेडियस पिछली वैल्यू रखना है तो रख सकता हूँ, ठीक है, एक बार यूज़ करूँगा तो वो लोड रहेगी, ठीक है, एंटर किया। अब मैं अगर ये काम करूँगा तो देखो हो रहा है, क्या हो रहा है, एज वही की वही है ना, यानी ट्रिम नहीं कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, ट्रिम कर रहा था तो इसको कन्वर्ट ही कर दे रहा था, पर ये उसको मेंटेन भी रखा है, न्यू भी फॉर्म किया है, ओके। ये देखो, और यहाँ पे भी सेम क्या है, पॉलीलाइन वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ चलेगा, यानी एक साथ हम सारे भी रख सकते हैं इसके साथ भी। देखो ये लिए, ये कोई भी रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है, फिलेट ले लिए, ठीक है, नो ट्रिम में है हम लोग, एक बार चेक कर लो, टी एंटर, एन फॉर नो ट्रिम, ख़त्म। रेडियस है, अब पॉलीलाइन ले लो, पॉलीलाइन रखना है हमको, ठीक है, तो कोई पॉलीलाइन पिक करना पड़ेगा, ये पिक कर लिया, तो नो ट्रिम के साथ ये पूरा रेक्टेंगल हो गया मेरा फिलेट, ठीक है, समझ गया। अब ये क्या था, मेरा फिलेट एक्शन था, है ना, ओके। अब ये और भी काम आता है, कैसे काम आता है देखो, जैसे एग्ज़ाम्पल ये मेरी लाइन है, ठीक है, खा रहा हो तो नेट कितना रखे इसको, 20 में रख दिया लाइन, ठीक है, एंटर किया। अब एक और लाइन लिया, ठीक है। अब काम करते करते कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि ये जो है लाइन है ना, ये इससे टच नहीं हुई, ठीक है, टच नहीं हुई, पर मुझे
बनाते समय इसको अब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ना पड़ेगा तो एक और लाइन खींचना पड़ेगा, ये है ऑप्शन, या फिर इसको स्ट्रेच करना हो सकता है ना। पर यहाँ एक और ऑप्शन क्या है मेरे पास, फिलेट के हेल्प से मैं उसको जोड़ भी सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखो एफ से फिलेट करते हैं हम लोग, एंटर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जस्ट क्या लेना है, रेडियस, आर फॉर रेडियस, एंटर। इस बार रेडियस क्या रखा मैं, 0, ठीक है, एंटर कर दिया, ठीक है। ट्रिम नो ट्रिम में भी क्या करते हैं, टी में जाते हैं, एंटर करते हैं, इसको नो ट्रिम में है, नो ट्रिम में रहने देते हैं, नहीं सॉरी ट्रिम में रखते हैं क्या, इसको रखते हैं वापस ट्रिम में, ठीक है। ट्रिम यानी एक्सेस जो रहेगा वो काट देगा, ये हो गया। अब देखो मैंने रेडियस कितना रखा, 0 रखा, यानी कोई भी आर्क नहीं बनेगा। अगर आर्क नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा ही आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अगर ये दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या कर देगा, इसको सीधा कर देगा, किया ऐसे। तो ये भी काम आता है हमारा फिलेट, ठीक है। जब प्लान बनाते हैं ना हम लोग, तब ऐसे टाइप की कंडीशन आती है तो हमको फिलेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। समझ गया ये। और फिलेट के साथ एक और क्या है हमारे पास, चैम्फर, ठीक है। ये कैसे यूज़ करेंगे, देखो लाइन है मेरे पास, लाइन से मैं कुछ बना रहा हूँ, जैसे ये 20 और 20, ठीक है। जिस लाइन से ही रेक्टेंगल बना लिया मैंने, ठीक है, जॉइन नहीं है कोई, ठीक है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया। बस जब पॉलीलाइन लगाएंगे तब जॉइंट रहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं, ओके। मुझे क्या लेना है, फिलेट के बाद चैम्फर। चैम्फर के लिए भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, CHA, ये है चैम्फर, ठीक है, CHA, एंटर, ये हो गया चैम्फर, ठीक है। चैम्फर में ना हमको 2 डिस्टेंस बताना पड़ता है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, ठीक है, या फिर एंगल बताना पड़ता है। देखो पॉलीलाइन सेम है जो फिलेट में करते थे, यानी पूरे बॉडी में लगने वाला, चैम्फर डिस्टेंस के हिसाब से या एंगल के हिसाब से ट्रिम नो ट्रिम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस के हिसाब से करना है ना अगर, तो डी प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस पूछेगा, फिर सेकंड चैम्फर डिस्टेंस पूछेगा। अब ये किस तरह से काम करेगा, देखो जैसे मैं ये 2 लाइन को पिक करने वाला हूँ, तो जो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस रहेगा वो इसके लिए काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक का, उतना पोर्शन काट देगा, ठीक है। जैसे ये ट्रिम करता था ना, तो रेडियस के हिसाब से इतना काट देता था, तो वो यहाँ से यहाँ उतना काट देगा, और फिर सेकंड चैम्फर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ काट देगा, फिर यही पाथ घूमते हुए जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी ये फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, हाँ उतना काट देगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जैसे मैंने डाल दिया 3 डाल दिया, ठीक है, एंटर। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस चले गया। अब सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मैंने थोड़ा अलग डाला, जैसे 5 डाला, एंटर किया, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये पूछेगा फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो, सेकंड लाइन सेलेक्ट, तो फर्स्ट लाइन क्या करेगा, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस के लिए, और सेकंड लाइन सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, यानी 3 और 5, पहला का 3 काटेगा, दूसरे का 5 काटेगा। देखो 3 काटा और ये 5 काटा, ठीक है। रिपीट कर सकते हैं स्पेस दबा के, 3 5, ठीक है, 3 5 सेलेक्ट नहीं हुआ, 3 5 ऐसे, ठीक है। अब मैं जब पूरा पॉलीलाइन बनाता हूँ, अगर ये ऐसा यानी रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो जब मैं चैम्फर लूँगा, ठीक है, तो मैं पॉलीलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर पॉलीलाइन लूँगा तो 3 5 किस में लग जाएगा, पूरे में लग जाएगा। देखो सेलेक्ट किया, चैम्फर डिस्टेंस के हिसाब से पहले बना चुका हो तो वो वैल्यू सेव है, इसलिए देखो ये पूरे के पूरे बॉक्स में लग गया, समझा ये, ठीक है। देखो ओके, ये रेक्टेंगल लिया। अब पहले जो करते थे हम लोग फिलेट में,
है ना, क्या करते थे, ट्रिम नो ट्रिम वाला यूज़ किए थे हमने, तो यहाँ वो भी कर सकते हैं। टी प्रेस की, एंटर के, ट्रिम चाहिए नो ट्रिम चाहिए, अगर नो ट्रिम चाहिए नो एन किया, एंटर, नो ट्रिम। अब इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, सॉरी पॉलीलाइन फिर से लेना पड़ेगा ना, पी लिया, एंटर किया, ये ले लिया, हाँ डिस्टेंस के हिसाब से कर, रेडियस के हिसाब से भी करेंगे। अब देखो पूरे बॉडी में क्या हो गया, नो ट्रिम के हिसाब से ये बन गया, ठीक है। और देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके साथ, चैम्फर, CHA, एंटर, चैम्फर लिए, ओके। अब क्या है यहाँ पे एंगल भी है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या किया, मैं ए प्रेस किया, एंटर किया, देखो ये हाईलाइट में दिख जाता है, डार्क ब्लू में दिख रहा है ना एंगल, ये एंगल का ए, तो मैं ए प्रेस करके एंटर करूँगा ना तो एंगल में ही चले जाएगा, ठीक है, या डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, ओके। अब ये बोल रहा है फर्स्ट चैम्फर लेंथ, ठीक है, स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन, तो चलो पर छोटा वैल्यू रखे, चलो बड़ा ही रखते, 3 रखते, ठीक है। अब बोल रहा है स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन, यानी पहला मैंने डिस्टेंस क्या दिया 3, यानी यहाँ से 3 कट जाएगा, फिर अब यहाँ से कौन सा एंगल आएगा, ठीक है, उस एंगल से डिपेंड करेगा ये कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मेरे को बताना नहीं है, बस तुम एंगल की वैल्यू बता, उससे कट जाएगा। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ठीक है। यही से जब मैं यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस ले लिया तो इसका मतलब ये मेरा 0 बन गया है, ठीक है। अब ऐसा एंगल बताना, ये 0 है, ये 90 है, तो 0 से 10 डिग्री ऐसा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45 ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फॉर फर्स्ट लाइन दे दिया मैं, अब चैम्फर एंगल पूछ रहा है, तो चैम्फर एंगल अगर मैं 60 रखूँगा, ठीक है, तो 60 में ले जाके ऐसा काट देगा वो, और 60 डिग्री में अगर काटूंगा तो क्या होगा, दोनों तरफ सेम ही आएगा, ठीक है। देखो 60 रखा मैं, एंटर किया, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, नहीं 60 में नहीं, सॉरी 45 में आने वाला था, ठीक है। देखो आया फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, ठीक है। रिपीट करना है कमांड को, कर सकते हो, ठीक है, एंगल के हिसाब से। इस बार बदल देते हैं, चलो डिस्टेंस कितना रखते हैं, इस बार 5 रख लेते हैं, ठीक है, 5 रख लिया, चैम्फर एंगल में रख दिया 45, समझ गया। इस बार ये लाइन और ये लाइन, तो देखो 45 डिग्री रखने के कारण क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, यानी दोनों तरफ 5 रहेगा। मैंने यहाँ का 5 दिया था तो वहाँ का भी 5 हो गया, क्योंकि 45 डिग्री में कटा है, 45 डिग्री बीच में काटता है ना, ये देखो हो गया ऐसे, ठीक है। ये एंगल का है, एंगल वाले में क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस मांगेगा, कितने डिस्टेंस से काटना शुरू करना है उसको, एंगल लेना, गिनना शुरू करना है, फिर उसके बाद एंगल की वैल्यू, ठीक है। ट्रिम नो ट्रिम सब सेम रहेगा, अभी भी ट्रिम नो ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। देखो CHA फॉर चैम्फर, एंटर किया मैं, यहाँ पे ट्रिम था, T एंटर किया, नो ट्रिम रखना चाहता हूँ या ट्रिम रखना चाहता हूँ, ट्रिम रखना चाहता हूँ, एंटर किया, ट्रिम हो गया। अब सेम एंगल के हिसाब से चलते हैं, A फॉर एंगल, पहला डिस्टेंस ले लेते हैं 5 और उसके बाद एंगल 45 रहने देते हैं, ठीक है। अब ये करूँगा तो क्या होगा, ट्रिम होगा, सेम है। पॉली लाइन में भी ये चल सकता है, ये जैसे चलाए थे हमने एंगल में, जैसे ये डिस्टेंस में जैसे चलाए थे वैसे एंगल में भी पॉली लाइन के साथ पूरे ऑब्जेक्ट में ये कमांड चला सकते हैं, ठीक है, समझ गया। ये क्या हो गया हमारा चैम्फर, फिलेट और चैम्फर, समझ गया, ओके। अब एक और चीज़ करते हैं, ट्रिम एक्सटेंड करने वाले थे ना हम लोग, ठीक है। देखो ट्रिम एक्सटेंड के लिए एक एग्जांपल बना लेता हूँ मैं, ये रेक्टेंगल लिया, ओके, इसको डायमेंशन के हिसाब से बना रहा हूँ 20 और 20, ठीक है।
ये रेक्टेंगल हो गया, इस सर्कल ले लिया, स्नैप करना है मेरे को मिड पॉइंट लिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से ले जाऊँगा, अच्छा यार जल्दी नहीं आ रही है, एक्सटेंशन लाइन कोई एक्सटेंशन, हाँ आ गई, ठीक है। इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन कितने डिस्टेंस में, 10 में, और रेडियस भी 10, ठीक है। और भी कुछ बना देते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेंट्स एक्सटेंशन लाइन, की, अरे रेक्टेंगल ले लिया था क्या, चलो कुछ नहीं होता, रेक्टेंगल ले लिया, ये हो गया, चलो ठीक है। अब देखो ये क्या था, मेरा रेक्टेंगल था, ठीक है। इस रेक्टेंगल को एक्सप्लोड करके मैंने पहले तो तोड़ दिया, ठीक है। अब सबसे पहले एक्सटेंड देखते हैं, ठीक है। EX प्रेस किया फॉर एक्सटेंड, एंटर, ठीक है। देखो ये लाइन है ना। अब ये लाइन कहाँ जाते हुए दिख रही है, इस तरफ, यहाँ ऐसे कुछ नहीं है ना, यहाँ रहता तो वहाँ भी जाती। देखो यहाँ पे मैं जैसे जहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ जाते हुए दिखती है ना, जा रही है, क्लिक कर दूंगा चले जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी क्रॉस करके कहाँ जाएगी, वहाँ तक चले गई, ठीक है। यहाँ क्लिक किया चले जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड का मतलब अगर उसके जस्ट सामने में, किसी भी लाइन के जस्ट सामने में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो वहाँ तक जाएगा 90 डिग्री के हिसाब से, ठीक है, 90 के मल्टीपल एंगल में, है ना। ये मैं इधर से लिया था। अगर ऊपर में भी कुछ रहता, जैसे लाइन है ना, ये ऐसी कोई लाइन है यहाँ पे, तब मैं फिर अगर एक्सटेंड करता EX एंटर और इसको लेके जाता तो ये ऊपर से चले जाता, यहाँ पे जा रहा है, चले गया। ये देखो ये भी जाएगा, इस तरफ चले गया, ठीक है। अगर नहीं जाता है तो थोड़ा डायरेक्शन देना, यहाँ तक चले गया, चले गया, चले गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। असली में उसके सामने जो फेस दिख रहा है ना, वो वहाँ तक पूरा जाएगा। सामने जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा या उसके यानी क्या बोलते हैं उसका एंगल, जिस एंगल में वो पाथ फॉलो कर रहा है वहाँ तक वो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि सीधा लाइन है तभी, ठीक है, टेढ़ा भी लाइन रहेगा ना तो भी जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल, ये यहाँ से मैं ऑर्थो ऑफ करके ये ऐसा बना दिया, ठीक है। ये सीधी है क्या, नहीं है, पर मैं अगर एक्सटेंड लेता हूँ और इस पे चलाता हूँ तो देखो ये तो भी जा रहा है, ओके। जहाँ तक अपने को ले जाना जा सकता है, नहीं, जहाँ सामने रहना चाहिए, हाँ कुछ सामने उसके रहना चाहिए, हाँ तब जाएगा वो, नहीं तो नहीं जाएगा, है ना। ऐसे हवा में देखो, इसको छोड़ूंगा इधर तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं जिससे वो टच कर सके, वो टच करने के लिए ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड ये यहीं पे रहेगा तुम्हारे ट्रिम के जस्ट नीचे, ट्रिम एक्सटेंड, ठीक है। दोनों एक मिलता जुलता काम करते हैं इसलिए, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रिम भी है, ट्रिम का शॉर्टकट क्या है, TR, ठीक है, एंटर किया। अब एक्सटेंड क्या कर रहा था, वहाँ तक जा रहा था। अब ट्रिम क्या करता है, काटने में हेल्प करता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, ठीक है,
इसकी ज़रूरत है, अगर नहीं है मेरे को तो ये काट सकता हूँ। जो भी यानी तुम्हारा इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, लाइन सब कोई भी बॉडी का पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, उसकी अगर हमको ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर के किसी भी पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम ट्रिम करके उसको काट सकते हैं। ठीक है। अब इसका क्या रहता है, रूल रहता है एक ट्रिम का कि ना दो जो है पॉइंट एक दूसरे से टच होना चाहिए। जैसे मैं अगर इसको ट्रिम करना चाहता हूँ तो ये रूल होता है कि इंटरसेक्ट करना चाहिए इसको किसी दो ऑब्जेक्ट से, यानी ये लाइन जो है वो इससे भी इंटरसेक्ट हो रही है, इससे भी इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है। इस यानी इस तब ये ट्रिम होगी। ठीक है। और क्या है, फ्री रहेगी तो भी होगी, पर ना यानी जैसे यहाँ पे इधर इधर है, अब मैं इसको अगर यहाँ नहीं, यहाँ पे एक और था ना पहले जिसको सबसे पहले ट्रिम किया था, वो इस तरफ से कनेक्ट कर रहा था पर यहाँ से खुल रहा था तो भी ट्रिम हुआ था। ठीक है। तो वही रूल ये है कि यानी ये भी लाइन जो ऐसे इंटरसेक्ट होके जा रही है वो बॉडी को ना टच करना चाहिए किसी ना किसी, जैसे इस बॉडी को टच कर रहा है ये करके ये ट्रिम हो जाएगा। अब इसको टच नहीं करता पर इसी को टच करता तो भी ट्रिम होता। समझ गया। ठीक है। ऐसे ये देखो ट्रिम हो रहा है। ठीक है। अभी क्या है, अभी के ट्रिम के रूल के हिसाब से हर एक चीज़ ट्रिम होती है। पहले ये जो अभी रूल बता रहा था तुम्हारा इंटरसेक्ट होने वाला, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता था पहले के वर्जन्स में। इंटरसेक्ट होता है, एक ना एक पार्ट टच होना चाहिए तभी ट्रिम होता था। ठीक है। जैसे कुछ ना कुछ छूट जाता था तो ट्रिम नहीं होता था। देखो जैसे एग्जांपल कैसे जगह फंसते थे पहले। यहाँ से हाफ इतना उतना भी अगर ट्रिम करना तो भी हो जाएगा। हाँ देखो पहले एक बार बता दे रहा हूँ मैं, पहले क्या होता था। पहले ना जैसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों से कनेक्ट हो रही थी, ये लाइन करके ट्रिम हो गई। ठीक है। ये लाइन ये दोनों से कनेक्ट हो रही थी करके ट्रिम हो गई। ठीक है। ये भी ट्रिम हो गई। ये देखो ये नहीं हो रही है पर इससे तो कनेक्ट हो रही है इसलिए ट्रिम हो गई। ठीक है। ट्रिम कर दिया। अब देखो लास्ट आखिरी समय में फंसते थे हम लोग। ये देखो ये कनेक्ट हो रहा है इससे, ये लाइन इससे कनेक्ट हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसी बॉडी के अंदर है पर कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रही है ना, इस पार्ट से कनेक्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ से कनेक्ट हो रही है तो ये ट्रिम हो गई। ठीक है। या फिर मैं इसको भी ट्रिम करना चाहूँ तो ये भी ट्रिम होती थी, ये आराम से ट्रिम होती थी, पर अगर इसको मैं लास्ट में ट्रिम करूँगा तो प्रॉब्लम होता था। यहाँ पे लिया, ये भी ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया और ये ट्रिम हो गया। ठीक है। पहले हम कहाँ फंसते थे, ये ट्रिम नहीं हो पाता था, ऐसा कुछ होता था। अब देखो ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे ये भी अभी ट्रिम कर दूंगा हो जाएगा, पर अभी देखो यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ट्रिम नहीं हो पाता था। ठीक है। अभी देखो जैसे ये भी यहाँ से अगर एक और कनेक्शन रहता यहाँ तक तो इस तरफ का ट्रिम हो जाता। ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसा, ये। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं रहा है ना, इसका इस तरफ से कोई कनेक्शन नहीं रहा, इसका इस तरफ से कोई कनेक्शन नहीं रहा, इसका इससे कनेक्शन रहा। ठीक है। तो मेरे को अगर ये लाइन ट्रिम करनी रहती थी तो मेरे को ये पहले ट्रिम करनी पड़ती थी। अगर इसको पहले ट्रिम कर दिया तो ये मेरा फंस जाता था, ये फिर ट्रिम ही नहीं होता था, फिर इनको क्या करना पड़ता था, डिलीट करना पड़ता था। पर अभी क्या हो जाता है, ट्रिम हो जाता है, पहले ट्रिम नहीं होता था। अभी क्या लास्ट पॉइंट भी रहेगा, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भी ट्रिम हो जाता है। ठीक है। पहले ये रूल था, ऐसे जगह हम लोग पहले फंस जाते थे, पर अभी अपग्रेड हुआ है सॉफ्टवेयर में तो वो सारा ट्रिम कर देता है। जो चीज़ हम ट्रिम में नहीं ट्रिम कर पाते थे और डिलीट कर देते थे ना, वो भी ट्रिम हो जाता है। ठीक है। ये क्या है हमारा ट्रिम। ठीक है। अब तुम पुराना वर्ज़न भी चलाओगे उसके हिसाब से ये रूल पता होना चाहिए, इसलिए बताया मैंने। ठीक है। अगर इसके अंदर से कोई भी क्रॉस हो रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है ना, तभी ट्रिम होगा। अगर कोई भी पार्ट ट्रिम नहीं यानी टच नहीं कर रहा है, अगर यानी सामने कुछ नहीं है उसके, यानी एक्सटेंड के हेल्प से जो भी बना था हमारा, वो अगर कुछ नहीं है तो वो ट्रिम नहीं होता था।
ओके, समझ गया ये? ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रिम एंड एक्सटेंड। ठीक है, इसको भी चाहे तो ट्रिम कर सकते हैं, हो जाएगा ट्रिम, ये भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? चलो, ये से लाइन है अपना, उसमें से अपन को कुछ परसेंट ट्रिम करना है, वैसा हो सकता है? वैसा नहीं, वैसा मुश्किल है। देखो, अगर इसका कुछ परसेंट ट्रिम करना है तो तुमको वहाँ एक बैरियर रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं 5 का डिस्टेंस लिया और अब इसको यहाँ नीचे तक ले गया, यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने बैरियर दे दिया, तो अब इस बैरियर के अंदर में इसको ट्रिम करना है, तो ये बैरियर है, ये सपोर्ट करेगा, ये लाइन सपोर्ट करेगा ये वाले को ट्रिम करने के लिए। ठीक है, पर अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो ये पूरा का पूरा ही ट्रिम होगा। ठीक है, देखो ऐसे, ये है ना, ये लाइन अब क्या हो गया, मेरा बैरियर हो गया। ये क्या है, यानी मेरे को बता रहा है कि कौन एक तरह से इस लाइन को डिवाइड कर दिया उसने, तो बता रहा है कि तुम इस तरफ का ट्रिम करो या इस तरफ का ट्रिम करो, इस तरफ का ट्रिम करो या इस तरफ का ट्रिम करो। ठीक है, अपने से ये कोई भी बिना यहाँ पे बैरियर या कोई मार्क के ट्रिम नहीं करेगा इतने पोर्शन को। ठीक है, अगर वैसा कुछ अगर हमको करना है तो उसके लिए दूसरा कमांड है। ठीक है, अब वो आगे बताऊंगा मैं, हमको ब्रेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो दूसरा कमांड है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, ट्रिम समझ गया, एक्सटेंड समझ गया। चलो, आज क्या क्या हो गया हमारा, ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ओके, अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।